2 कॉमन फैक्टर आए थे, और इसमें क्या लिखा है, विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर मिलना ही नहीं चाहिए। तो इनमें तो 1 के अलावा मिल रहा है, तो इनको क्या कर दो, ये तो वो है नहीं जिनके बारे में ये पूछ रहा है, और इनका हमें क्या करना है, हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, हमें क्या इनका डेसिमल एक्सपेंशन जो टर्मिनेट करने वाला है वो भी निकालना है। ठीक है, अब चलो निकालते हैं पहले वाले का निकालते हैं। ठीक है, 13/40 इसको निकालते हैं। 13/40, 40 को क्या लिख सकते हैं, 40 का एलसीएम लो, 40 का एलसीएम 20, 10 5 टाइम्स और ये 5 1 टाइम, तो ये कितना हो गया 2 क्यूब इंटू 5। ठीक है, 2 क्यूब इंटू 5 हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसको डेसिमल एक्सपेंशन निकालने का, तो इस बुक में क्या दिया है, इसमें जो मल्टीप्लाई कर देना है 5 की पावर 2 से। ठीक है, 5 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 की पावर 2 कितनी होती है, 25 होती है ना, और ये 5 की पावर 3 है, तो इसको पहले कैसे लिखोगे, ये एक प्रॉपर्टी है 7th क्लास की। ठीक है, 7th क्लास की प्रॉपर्टी है, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 की पावर 3, 5 का पावर 25, 25 इंटू 13, 13 इंटू 25 निकालो, 13 टू द 26, 260, और 13 5 द 65, तो ये कितना हो गया 26 + 6 यानी 32, 325 हो गया। ऊपर क्या आएगा 325, नीचे क्या आएगा 2 इंटू 5 10, 10 की पावर 3 कितना होता है 1000। ठीक है, अब तुम्हें इतना तो पता होगा, मैं मान के चल रहा हूँ कि तुमने 7th क्लास अच्छे से पढ़ी है, तो उसमें आता है पावर्स और एक्सपोनेंट आता है, 7th में आता है या 8th में आता है। उसके लिए तुम्हें बता देता हूँ, ये पावर्स को हम कर सकते हैं थोड़ा, 2 इंटू 5 10, 10 की पावर 3 मतलब 10 को मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स। ओके, अब चलो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट वाला ये देखो एक एग्जांपल है, ये एक सारे एग्जांपल करा रहा हूँ मैं। कौन से एग्जांपल है, एक्सरसाइज 1C के पहले के सारे एग्जांपल है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। फर्स्ट वाला हो गया, अब सेकंड वाला करता हूँ। अच्छा हाँ, इसका एक्सपेंशन तो कितना था ना, 325 में डिवाइड दो कितना आएगा, 0 पॉइंट लगाऊंगा तो ये पहले तो 0 लिखूंगा, 325 और ये 3000 और फिर 0.3, फिर ये 25 आ जाएगा। ठीक है, चाहो तो तुम हटा के देख लेना, यही आएगा 325 पूरा करके देख लेना। तो अब आता है सेकंड वाला क्वेश्चन। तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 और ये हो गया 90। तो ऐसा करना है कि हमें इसका एक्सपेंशन आसानी से मिल जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 2 की पावर 3 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, 19 8 का आप लोगों को पता ही होगा, 19 8 का 152 होता है, और ये 2 इंटू 5 देखो, ये 2 की पावर 3 और ये 5 की पावर 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 और होल पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, पावर 3 का मतलब पता ही है, 10 की पावर 3 कितनी होगी 1000 होगी, तो 19 इंटू 8 152/1000 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये अब डेसिमल के बाद 3 0 अलग लेंगे, 0.152 हो जाएगा, इसका डिवाइड करके देख लेना यही आएगा। ठीक है, चलो अब तो ये हो गया 13/625, ये अब थर्ड वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको 13/5 की पावर 4 लिख देते हैं, 5 की पावर 4 ही होता है ना 625, मतलब 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 625 आएगा, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। तो इसमें क्या करेंगे, वापस से 10 बनाने की कोशिश करेंगे, कैसे करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 13 अपॉन, ये हो जाएगा 10 मतलब 2 इंटू 5 की पावर 4, तो 13 10 द 130, 13 6 द 78, 208 मेरे हिसाब से, 208 अपॉन 10 की पावर 4। ओके, तो ये हो जाएगा 0.0208। ठीक है, इसका डिवाइड करके देख लेना, यही आएगा मेरे हिसाब से, 10 की पावर 4 आएगा, डिवाइड करके देख लेना, या मैं करके दिखाऊँ, करके दिखा देता हूँ। तो 10,000 डिवाइडेड बाय, मतलब डिवाइड करना है 208
जीरो आ जाएगा, 208 हो जाएगा 80, फिर एक और जीरो लगाओ इंटू 2 2800 मतलब 2000 20,000 हो जाएगा। मैं तुम्हें डिवाइड करके बता रहा हूँ, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा, 800 हो जाएगा। अब एक और जीरो लगाओ, एक से तो काम चलेगा नहीं, तो एक और जीरो, ये हो जाएगा 8, तब एक जीरो और आएगा इसमें बीच में, एक जीरो और आएगा 080, इसमें एक जीरो लगेगा तो ये हो जाएगा 08। अब ये क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट लगाएं, एक जीरो और लगा देंगे तो ये हो जाएगा 8000 हो जाएगा, तब 80,000 हो जाएगा। इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 80,000। तो अब कट जाएगा। अब ये 200 था तो ये हाँ 0.0 हो जाएगा, 0.0208, ठीक है, ये आएगा इसका। चलो अब अगले क्वेश्चन पे आओ। अब ठीक है, ये 10, अब अगला क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, ठीक है। मतलब अगले इसी क्वेश्चन का चौथा पार्ट करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, 25,000 को कैसे तुम मतलब 10 के जगह पे कैसे करोगे, इसके लिए एक काम करो, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 10,000 बन जाएगा, ठीक है। 10,000 बन गया और ये हो गया 36, 47 इंटू 4, 47 इंटू 4 करो, 16 + 2 188, ठीक है, 88 हो जाएगा। 88 इधर लिख दो, 1 ऊपर आया, 36 4 द आई गेस 36 4 24 2 12 और 2 144 हो जाएगा, 144 + 1 14588, ठीक है। आप मेरे हिसाब से हाँ 10,000 हाँ 1.4588 हो जाएगा, ठीक है इसका। तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना, बाय।